नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट 1 के 8वें एपिसोड में। इस एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 111 के आगे के 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो भी डिटेल में, जो आने वाले समीक्षा अधिकारी पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। हम बात करते हैं वेणुवन विहार बौद्ध मठ की। ये है त्रिपुरा में, त्रिपुरा के अगरतला में है ये, ठीक है, अगरतला में है, त्रिपुरा के अगरतला में। यहाँ पर बौद्ध धर्म को थेरावादी शाखा का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, इसमें एक थेरावादी शाखा है, बौद्ध धर्म का एक शाखा है थेरावादी, इसका प्रभाव यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 की मैं बात करूँ, 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जो भारत की गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होकर भारत की शोभा को बढ़ाते हैं, वो कौन थे? तो वो थे सुकर्णो साहब। सुकर्णो साहब इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट थे जो 1950 में भारत में मेहमान के तौर पर गणतंत्र दिवस पर बुलाए जाते हैं। वहीं अगर ये पूछेगा कि अभी जो 2023 में जो 74वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है, उस पर मुख्य अतिथि कौन थे और किस देश के थे? तो वो थे इजिप्ट के रहने वाले, ठीक है, इजिप्ट के रहने वाले, मिस्र के रहने वाले थे, जिनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करूं, भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही, ठीक है, कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करती हैं? ठीक है, तो वो है युवा महिला पर्वतारोही के नाम है शिवांगी पाठक। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? हरियाणा से बिलोंग करती हैं और ये 16 साल की उम्र में सिर्फ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के एक इतिहास रच देती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं हम कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला भारतीय न्यायाधीश कौन बनती हैं? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली जो महिला न्यायाधीश बनती हैं वो है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी ये 1989 में 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली जज बनती हैं। इनको मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया जाता है, वो भी कब? 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया और 2007 से लेके 2010 तक तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी है। 2007 से 2010 तक तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। चलिए 115 की बात करें कि अगस्त 2023 में आईटी कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो आप जानते हैं सभी लोग कि अगस्त 2023 में राफेल नडाल और ईगा स्वीटेक इन्फोसिस के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन कौन बने हैं? राफेल नडाल बने हैं, ठीक है, और इनके साथ में एक और है ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक, ठीक है, ईगा स्वीटेक। ये लोग ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं किसके? इन्फोसिस कंपनी के। अब हम बात करें कि टेनिस स्टार राफेल नडाल स्पेन के हैं, कुल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। जो राफेल नडाल हैं ये कितने ग्रैंड स्लैम, देखिए कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं? तो 22 ग्रैंड स्लैम किताबों का ये विजेता हैं, ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं। राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं, पोलैंड की। और ये जो ईगा स्वीटेक हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं, पोलैंड कंट्री से की रहने वाली हैं ईगा स्वीटेक, ठीक है। ये अब तक 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुकी हैं और विश्व की नंबर 1 एक महिला टेनिस खिलाड़ी भी ईगा स्वीटेक के तौर पे ये जानी जाती हैं। जुलाई 2023 में 23वें नंबर के एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? देखिए जो एक एससीओ की बात करें, एससीओ शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता हुई है ना 2023 में, किसने किया है? इंडिया है, रसिया है, चाइना है, ईरान है, ठीक है। हम बात करते हैं 4 जुलाई 2023 को भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। किसने किया था? भारत ने किया था। वो वर्चुअली रूप से ये किया गया था। भारत की अध्यक्षता का जो विषय था एक सुरक्षित एससीओ की ओर। क्या था? एक सुरक्षित एससीओ की ओर, याद रखिएगा, एक सेफ, ठीक है, सेफ एंड सिक्योर कह सकते हैं एससीओ की ओर, ये इसका थीम रहता है। और सिक्योर शब्द की बात करें तो इसमें जो कह सकते हैं टुवार्ड्स सिक्योर एससीओ, इसका एक सुरक्षित विषय है। और सिक्योर शब्द 2018 एससीओ किंगदाओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा गढ़े गए संक्षिप्त नाम से लिया गया है। इसके बारे में एक और अगर बात की जाए तो देखा जाए कि इस शिखर सम्मेलन में ईरान को आधिकारिक तौर पे 9वें सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल किया गया है। किसको? ईरान को,
ईरान को 9वें नंबर पे एक 9वें नंबर के रूप में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है एससीओ में। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और इस शिखर सम्मेलन में ईरान को आधिकारिक तौर पे 9वें रूप में सदस्य के रूप में तो मान्यता मिल गई है। इसके बाद पर्यवेक्षक राज्य के रूप में आमंत्रित जो देश हैं जिसको आमंत्रित किया गया है वो ईरान है, बेलारूस है और मंगोलिया है। आमंत्रित देशों में कौन कौन से हैं? ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। ध्यान रखिएगा, ये 3 कंट्री हैं जो आमंत्रित देश हैं एससीओ के रूप में। अब हम बात करें यहाँ पे अतिथि के रूप में आमंत्रित देश कौन था। 2018 में 2023 में जो ये अध्यक्षता हुई थी, इसमें अतिथि के रूप में आमंत्रित जो देश है वो है तुर्कमेनिस्तान। 2023 में जो आमंत्रित देश था वो है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और एससीओ की अगली अध्यक्षता कहाँ पे होगा? एससीओ की जो अगली अध्यक्षता होगा कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में अगली अध्यक्षता होने वाला है। वहीं बात करें शामिल देश, इसमें कौन कौन से हैं? 9 देश शामिल है, जिसमें भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान और पाकिस्तान है। ये रहे इसका करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। अगस्त 2023 में घोषित 69वें 69वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, तो ये अवार्ड जाता है बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी द नाम्बी इम्पैक्ट। इसके निर्देशक है आर माधवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाएगी तो है आलिया भट्ट, फिल्म गंगूबाई के लिए दिया गया इनको, और फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा फिल्म के लिए। और डायरेक्टर की बात की जाएगी तो गोदावरी मूवी की जो डायरेक्टर है निखिल महाजन, इनको दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें। जून 2023 में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको सर्वश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2023 में दिया जाता है? ठीक है, तो ये है 17 जून 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 नई दिल्ली में विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में वितरित किया है। पुरस्कार की श्रेणी जो थी वो 11 था, टोटल कुल विजेता थे, ठीक है। अवार्ड की जो कैटेगरी है वो 11 है, टोटल विजेता जो थे वो है 41, और सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार जाता है वो जाता है मध्य प्रदेश को। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है आंध्रा एंड बिहार संयुक्त रूप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 की मैं बात करूँ। 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? शिव शंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, ओम प्रकाश पांडे और असगर वजाहत को। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। तो आप जानते हैं 15 मार्च 2023 को 32वां सरस्वती सम्मान जो दिया गया है, ठीक है, वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा तमिल लेखिका शिव शंकरी को दिया गया। ये तमिल है, तमिल लेखिका है, ठीक है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, तमिल लेखिका हैं ये, शिव शंकरी को दिया गया है। यह पुरस्कार उनकी एक रचना थी सूर्य वंशम। किसके लिए दिया गया है? सूर्य वंशम के लिए, ध्यान रखिएगा, सूर्य वंशम के लिए ये दिया जाता है। चलिए प्रथम सरस्वती पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1991 में दिया जाता है। पहले नंबर का जो सरस्वती पुरस्कार जो वितरित किया गया था पहली बार 1991 में दिया गया था, और हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन साहब को यह दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 31वें नंबर का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो 31वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान है वो रामदरस मिश्र को दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की मैं बात करूं। अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया है? ठीक है, अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो आयोजन है किस तिथि को किए जाने की बात रखी गई है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 अगस्त। युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का आयोजन किया जाएगा, और 2023 का आयोजन हो चुका है ऑलरेडी। ये इसका थीम था ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, ठीक है, यूथ के लिए ग्रीन स्किल्स की बात की गई थी इसमें, और टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड इसका उद्देश्य है। इसका थीम है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को प्राप्त करने के लिए सभी पीढ़ियों में कार्रवाई के महत्व पर बल देना था। सतत विकास लक्ष्य के लिए, एसडीजी के लिए जो सभी पीढ़ी है उसमें कार्रवाई के लिए उन पे महत्व बल देना था। और पहली बार इसका आयोजन 12 अगस्त 2000 से स्टार्ट किया गया था। 12 अगस्त 2000 को स्टार्ट हुआ था ये।
ठीक है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। क्या है थीम 2023 का? विकसित युवा विकसित भारत, ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 120 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आज के एपिसोड में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन, फिर मिलेंगे आपसे कल के एपिसोड में नए 10 क्वेश्चन को लेके डिटेल में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।